हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज का टॉपिक क्या है? एंटीपार्टम हैमरेज, या फिर जिसमें हम मेनली जो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एंटीपार्टम हैमरेज है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा प्रीविया पर आएंगे। तो आपको नाम से दिख रहा है एंटीपार्टम हैमरेज, मीन्स जो हैमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है कब? पार्टम, एंटीपार्टम मीन्स डिलीवरी से पहले। एंटी मीन्स क्या हो गया? पहले, और पार्टम मीन्स डिलीवरी, मीन्स डिलीवरी से पहले अगर हेमरेज की कंडीशन होती है, देखने को मिलती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। क्लियर है? अब इसको हम और अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? एंटी पार्टम हेमरेज क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिलीवरी आफ्टर इफ ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर द 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर ब्लीडिंग होती है एंड बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर डिलीवरी। ठीक है, मीन्स डिलीवरी से पहले, मगर कितना पहले? आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ब्लीडिंग आफ्टर 28 week of gestation and before delivery। ठीक है, डिलीवरी से पहले और 28 वीक के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज। क्लियर है? अब जो एंटीपार्टम हेमरेज है इसके क्या कोजेज हैं, क्यों होती है, वो हम देखेंगे। तो इसके कोजेज क्या हो सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के? फर्स्ट है, इट मे बी रिलेटेड टू एनी यूट्रस कंडीशन और सर्विक्स की कंडीशन की वजह से, या फिर प्लेसेंटा की कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोजेज इसके लिखते हैं। तो ब्लीडिंग ड्यू टू प्लेसेंटा कोजेस, ठीक है, यानी प्लेसेंटा एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसको और अच्छे से बताएं तो प्लेसेंटा में अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन अगर है तो, ठीक है, तो प्लेसेंटा रिलेटेड जो कॉज है कौन कौन से हो सकते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा एब्रुप्शियो प्लेसेंटा, एब्रुप्शियो प्लेसेंटा। ये जो टर्म्स हैं हो सकता है आपने पहले सुनी हो, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं सुनी है उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप उसको घबराना नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रुप्शियो प्लेसेंटा, या फिर वासा प्रीविया। तो ये कुछ प्लेसेंटा की कंडीशन है या फिर डिजीज़ है जिनके कारण एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है वुमेन्स के अंदर। ठीक है, अब दूसरा हो सकता है इंजरी के कारण। ठीक है, किसी तरह की भी अगर इंजरी होती है, शॉक की कंडीशन होती है, तो भी एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है वुमेन में। थर्ड है, इसका जो कॉज हो सकता है वो यूटेराइन पॉलिप्स। ठीक है, अगर कोई यूटेराइन पॉलिप है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और फोर्थ है सर्वाइकल पॉलिप। तो ये कुछ हमने कॉजेज देखे हैं, तो इनकी वजह से एंटीपार्टम जो हेमरेज है वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हो सकता है। जो प्लेसेंटा रिलेटेड कोज है जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रुप्शियो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? प्लेसेंटा प्रीविया। तो आज हम ये टॉपिक हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, और अदर कोज क्या है? कोई इंजरी, किसी तरह का शॉक कंडीशन भी हो सकती है, यूटेराइन पॉलिप की वजह से सर्वाइकल पॉलिप। तो प्लेसेंटा प्रीविया को हम स्टडी करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अगर जो प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में होता है यूट्रस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, इम्प्लांटेशन of placenta in lower uterine segment।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं कि जैसे इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन के हिसाब से, तो वो टाइप्स क्या है प्लेसेंटा प्रीविया के, वो हम देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है तो उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब इसके हम टाइप से पहले हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेसेंटा वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जाके इम्प्लांट हो जाती है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं। पहला रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि जैसे अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर ट्विन प्रेगनेंसी अगर है तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ग्रांड मल्टीपैरा है, ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा अगर उसकी प्रीवियस डिलीवरीज हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रेगनेंसी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांड मल्टीपेरा, यानी प्रीवियस प्रेगनेंसी उसकी 4 से ज़्यादा है तो हम उसको ग्रांड मल्टीपेरा। तो अगर उस तरह की कंडीशन है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट, अगर वुमेन की जो एज है मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज है तो भी तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसको मैं लिख देती हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने बोला था ट्विन प्रेगनेंसी, एज मोर देन 35 ईयर्स, ग्रांड मल्टीपेरा, ठीक है। पैरा क्या होता है, मल्टीपेरा क्या है, ग्रेविडा क्या होता है, मैंने एक पहले क्लास ले चुकी हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। ग्रांड हम कब लगाते हैं, जब 4 से ज़्यादा की हम बात करें, ठीक है। और पैरिटी क्या होती है, प्रीवियस प्रेगनेंसी से हमारे रिलेटेड होती है। तो जो प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ग्रांड मल्टीपेरा। उसके बाद और क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे हमारी, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर एक एनाटॉमिकल जो रिस्क फैक्टर है वो हो सकता है डिलेड हैचिंग ऑफ जोना, डिलेड हैचिंग ऑफ जोना पेलोसिडा, ठीक है। ये आपने जब पढ़ा होगा इसको डिटेल में टॉपिक को, इम्प्लांटेशन किस तरह से होता है, तो देखा होगा जो हैचिंग किस तरह से होती है वहाँ पे। तो अगर ये डिलेड होती है तो भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, रिस्क फैक्टर है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। अब हम करते हैं, डेफिनेशन हमारी हो गई, रिस्क फैक्टर हो गए। अब हमारे आते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मैं ब्लैक बोर्ड को रब करूँगी तो ये हमारा क्लियर हो गया। टाइप्स के लिए फर्स्ट हमारा टाइप है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, नाम से पता चल रहा है लो लाइंग, ठीक है। वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में तो इम्प्लांट होगा बट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ओस, ठीक है। जो इंटरनल ओस है उससे 2.5 सेंटीमीटर दूर ही इम्प्लांट होगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जैक्ट पोजीशन रहेगी किस में, लो लाइंग पोजीशन में। तो फर्स्ट इसका जो टाइप है, टाइप 1 हम इसको लिखेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होगा बट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ओस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। अब हमारी टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है कि मार्जिन पे होगा, ठीक है। इंटरनल ओस के बिल्कुल उसके मार्जिन पे होगा, उससे सिर्फ अटैच करेगा, उसको कवर नहीं करेगा या फिर उससे दूर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसके मार्जिन पे है, बिल्कुल उससे सिर्फ अटैच करेगा इस तरह से, ठीक है। तो
जो है प्लेसेंटा अटैच टू इंटरनल ओस। थर्ड हमारा आता है टाइप 3, जिसको हम टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि जब प्लेसेंटा है वो इनकम्प्लीटली इंटरनल ओस को कवर करे तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब इनकम्प्लीट कैसे करेगा, जैसे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ नहीं होती है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ही वो इंटरनल ओस को कवर करे प्लेसेंटा, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। यानी प्लेसेंटा कवर internal os during relaxation। क्लियर है? जब सिर्फ रिलैक्सेशन के टाइम कवर करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी उस टाइम कवर नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब लास्ट कंडीशन है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 4, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब कंप्लीट क्या होगा, जब यहाँ पे सिर्फ हमने रिलैक्सेशन की बात की, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो प्लेसेंटा है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे रिलैक्सेशन हो, वो इंटरनल ओस को कंप्लीटली कवर करेगा ही, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा कवर्स इंटरनल ओस ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, किसी भी टाइम हमेशा ही वो प्लेसेंटा इंटरनल ओस को कवर करेगा। तो ये हमारे 4 टाइप हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाम से ही पता चल रहा है। टाइप 1 है लो लाइंग, इसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया यानी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट तो है बट इंटरनल ओस से 2.5 सेंटीमीटर अवे इम्प्लांट है। ठीक है। दूसरा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट है और इंटरनल ओस से बिल्कुल के मार्जिन पर है, उससे सिर्फ अटैच है, अभी कवर नहीं किया है। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है कि जो इंटरनल ओस को कवर करता है बट ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन। ठीक है, जब यूट्रस का रिलैक्सेशन होता है उसी टाइम ही वो कवर कर पाता है इंटरनल ओस को, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कवर नहीं होता, इसलिए इसको इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोला है। और टाइप 4 में है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एज वेल एज बोथ इन कॉन्ट्रैक्शन जो है प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स दी इंटरनल ओस, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 4 या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं, सबसे डेंजरस जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा माना गया है। सबसे डेंजरस जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो हमने मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 2 जो हमारा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया सबसे डेंजरस माना जाता है। और अगर इसको और अच्छे से बताएं, जो पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है ये सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कौन सा डेंजरस है। पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ये सबसे आपका डेंजरस जो है प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो टाइप 2 जो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया ये आपका डेंजरस माना जाएगा। टाइप्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स हमारे क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग तो होगी। ठीक है, क्योंकि एंटीपार्टम हेमरेज है, ब्लीडिंग की कंडीशन यहाँ पे है। और ब्लीडिंग मगर यहाँ पे क्या होगी, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इस तरफ, मैं इनको यहाँ पे रब कर रही हूँ। साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट ब्राइट
रेड वेजाइनल ब्लीडिंग। दूसरा क्या दिखेगा, पेनलेस होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन है पेनलेस ब्लीडिंग कंडीशन है, पेनफुल नहीं होती है। ये साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरा आपका ब्राइट जो ये साइन सिम्टम है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्राइट रेड कलर की ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। थर्ड, जो यूट्रस होता है वो कैसे होता है, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर होता है। ठीक है, नॉन टेंडरनेस की कंडीशन होती है, जब आप उसको प्रेस करते हो तो वुमेन को पेन नहीं होता है, तो सॉफ्ट होता है और नॉन टेंडर होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज फिटल हार्ट रेट। तो फिटल हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज होगी, और जो फिटल पार्ट है वो इजीली पैल्पेबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको पैल्पेट नहीं करते, हम जो फिटल पार्ट्स को हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं, तो पैल्पेबल फिटल पार्ट वो आप लिख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ कोर्ड प्रोलैप्स। अब यहाँ पे कोर्ड प्रोलैप्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कहाँ पे नीचे आके वो प्लेसेंटा इम्प्लांट हो रहा है, तो कोर्ड प्रोलैप्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। तो ये सारी जो साइन सिम्टम है वुमेन को देखने में, वुमेन के अंदर देखने में मिलती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, साइन सिम्टम। अब नेक्स्ट इसके हम क्या देखेंगे, साइन सिम्टम्स हो गए। अब मैनेजमेंट क्या रहेगा वो हम देखते हैं। अब मैनेजमेंट में जैसे आपने देख लिया कि जो प्लेसेंटा है बिल्कुल नीचे इम्प्लांट हो रहा है, तो हम वुमेन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से ही मैनेज करेंगे। फर्स्ट इसका जो प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहेगा वो तो हमारा क्या रहेगा, प्रॉपर रेस्ट। ठीक है, हम वुमेन को प्रॉपर रेस्ट, कंप्लीट जो बेड रेस्ट है वो देने को बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट पार्ट में इधर लिख रही हूँ। मैनेजमेंट बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट क्यों करते हैं, बोलते हैं हम इसको वुमेन को, ताकि हम मैक्सिमम वीक तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, मीन्स हम क्योंकि ब्लीडिंग की कंडीशन हो चुकी है तो हम नहीं चाहते कि ये और सीवियर हो, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट बोलते हैं, ताकि मैक्सिमम वीक तक हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकें। तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है। और दूसरा, हम अब इसमें हम सोचने वाली बात हो जाएगी कि सिजेरियन सेक्शन वुमेन का करें या फिर वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सिचुएशन है। अगर टाइप 1 है यानी लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है और एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, टाइप 2 मैंने बताया था मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें मैंने पोस्टीरियर जो है वो मोस्ट डेंजरस माना था, मगर अगर एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम क्या है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, एक तो बेड रेस्ट हो गया, लो लाइंग या फिर एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हम जो है माइनर प्लेसेंटा प्रीविया मानते हैं, इनको हम सीवियर नहीं मानते। ये जो दो कंडीशन, लो लाइंग और एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इनको हम क्या मानते हैं, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया मांगते हैं, सॉरी माइनर केस मानते हैं। इसलिए वेजाइनल डिलीवरी के लिए हम वुमेन जो प्रोसीड कर सकती है। अगर कंडीशन होती है टाइप 3 की, जिसको आप इनकम्प्लीट प्लेसेंटा बोलते हैं, और या फिर टाइप 2 में पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, और टाइप 4। ठीक है, दिख रहा होगा या फिर मैं बोल रही हूँ टाइप 3, टाइप 4 या फिर पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वुमेन किसके लिए जाएगी, उसका सिजेरियन सेक्शन ही होगा, सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, बट जो लो लाइंग है और एंटीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, ये नहीं कि उसकी वेजाइनल डिलीवरी ही होगी। ठीक है, तो अगर साथ के साथ हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा, तो वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है इन केस में, बट प्रिपेयर फॉर दी सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो।
और टाइप 3 टाइप 4 पोस्टीरियर मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में सिजेरियन डिलीवरी के लिए ही हम प्रेफरेंस करते हैं। ये इसका मैनेजमेंट होगा। थर्ड कंडीशन है अगर सीपीडी की कंडीशन है, ठीक है, अगर सीपीडी मीन्स सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है तो भी क्या है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं हम जाना चाहेंगे, ठीक है। सीपीडी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की कंडीशन है तो नो ऑक्सीटोसिन, ना तो हम उस वुमेन को ऑक्सीटोसिन देंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हम नहीं करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, और दूसरा नो वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो उसके लिए हम सिजेरियन सेक्शन ही करवाएंगे। तो सीपीडी की कंडीशन है तो सीपीडी है और प्लस प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसको हम वेजाइनल डिलीवरी के लिए नहीं जाना जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इसमें हम क्या बोलेंगे, अवॉइड पर वेजाइनल पीवी एग्जामिनेशन के लिए अवॉइड करना, स्ट्रिक्ट जो ये कंडीशन है ये भी आपको याद रखना है, अवॉइड पीवी एग्जामिनेशन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। कोड प्रोलैप्स, मैंने क्या बताया था, कोड प्रोलैप्स का रिस्क रहता है, इसलिए पीवी एग्जामिनेशन को अवॉइड करना है, स्ट्रिक्ट कंडीशन है, स्ट्रिक्टली अवॉइड दी पीवी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के जो हमें ध्यान रखने हैं। बेड रेस्ट, लो लाइंग और एंटीरियर मार्जिनल में वेजाइनल डिलीवरी और बाकियों में सिजेरियन। इसके बाद सीपीडी की कंडीशन है तो वेजाइनल डिलीवरी को हम नहीं प्रेफरेंस देते और पीवी एग्जामिनेशन को अवॉइड करना है। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके अलावा हमारा मैनेजमेंट पार्ट हो गया है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका सेम रहेगा कि मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट करवाना है, प्लस पीवी एग्जामिनेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इंक्लूड फ्लूइड थेरेपी। तो ये सारे कुछ हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये जो आज का जो लेक्चर है ख़त्म होता है। आज हमने क्या क्या किया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, सॉरी एंटीपार्टम हैमरेज क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके अंदर हमने प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखी। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, उसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या साइन सिम्टम टाइप्स, और लास्ट में इसका मैनेजमेंट पार्ट हमने देखा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बाद में बता सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखते तो हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं चैनल से जुड़े ताकि जो भी अपडेट होती है वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। और साथ में ही वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो मैंने न्यू अभी क्रिएट किया है। तो जिन्होंने अभी तक, वैसे अभी न्यू है तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको नहीं किया है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।